नमस्कार, राष्ट्रबोध में मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में शराबबंदी एक अहम मुद्दा बन चुका है। इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से 2018 के अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी के मुद्दे को प्रमुखता दी गई थी। मैंने खुद कई बार शराब की दुकानों में जाकर, खासकर देसी शराब की भट्टियों के बाहर, कुछ शराबियों से बात की और उनके मन मस्तिष्क को पढ़ने और समझने की कोशिश की। लेकिन जो शराब के नशे में नहीं थे वो तो ठीक से बात कर रहे थे, लेकिन पीने वाले जो बात करने की स्थिति में थे वो दिल की कुछ बातें कह रहे थे। आप एक झलक उन तस्वीरों को देखिए और उनकी बेचारगी को भी महसूस कीजिए। आपने देखा है कभी किसी शराबी को करुणा होते हुए? आपको इक्के दुक्के नजर आएंगे। अंदर से सैनिटाइज होता है आदमी। ये इसमें अंदर से सैनिटाइज हो जाता है दारू पी के? आपको दारू पी के अंदर से सैनिटाइज होता है। बिल्कुल शराब दुकान बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। तो क्या कुछ आप उसके लिए कुछ मजबूती रखते हैं? और का? क्या कोरोना से लड़ने के लिए आप क्या मजबूती रखे अपने पर? देखें बहुत सही दादा। चुनाव के ठीक पहले भिलाई नंदनी रोड की एक देसी दारू की भट्टी क्या बंद हुई। कांग्रेस के पार्षद ने जुलूस निकाला, दूसरी तरफ भाजपा का भी वहां झंडा नजर आया। लेकिन एक मंदू भाई जो शराब के नशे में था, इस जुलूस में इस तरह से झूमता हुआ नजर आया। दरअसल ये मुद्दा मैं आज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि विधानसभा चुनाव को महज 3 महीने बचे रह गए हैं और प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय स्तर की कुछ महिला पदाधिकारी रायपुर आई हुई हैं और महिलाओं के सम्मेलन के दौरान भी यह संकल्प पास किया गया। हालांकि बीते साल 11 नवंबर को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली निकाली गई थी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें महतारी शब्द जोड़कर शुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ियावाद की राजनीति को भी हवा देने की कोशिश की गई और उससे सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की अस्मिता के साथ जोड़ दिया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से समय समय पर इस मुद्दे पर अपने तेवर और ज्यादा तीखे करने की कोशिश की गई। लेकिन चुनाव से पहले शराबबंदी के मुद्दे पर भाजपा की आक्रामकता को समझने के लिए उन महिला नेत्रियों की बातों को हमें समझना होगा। ये जो शराबबंदी का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। जिन्होंने अभी वर्तमान सरकार ने जिन्होंने कसम खा के कहा था कि हम शराबबंदी पूर्णतः शराबबंदी करेंगे, यहाँ शराबबंदी तो हुई नहीं और हमारी महिलाओं पे दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहा है, खास करके आदिवासी महिलाओं पे। तो महिला मोर्चा यहाँ पे बहुत एक्टिव है और इतना एक्टिव हम और कहीं देखते भी नहीं। हमारी महिला मोर्चा बहुत एक्टिव है। यदि मैं छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के तकनीकी पक्ष की बात करूं तो करीब 6,500 करोड़ का रेवेन्यू अकेले शराब से छत्तीसगढ़ को मिलता है, जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में करीब 5,000 करोड़ तक पहुंच पाया था। शराबबंदी के मुद्दे पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सरकारी स्तर पर इसके लिए कुछ प्रयास किए गए। वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का काम था कि विभिन्न राज्यों में जाकर जहां शराबबंदी है उसका अध्ययन करना। इसमें अलग अलग राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जोगी कांग्रेस या बसपा, किसी भी दल ने इस समिति में कोई रुचि नहीं दिखाई और कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने तो साफ साफ कह दिया कि इस बार शराबबंदी संभव ही नहीं है। और कोशिश की, हम लोगों ने कहा ये करेंगे, कुछ काम नहीं हो पाए, शराबबंदी है, नहीं हो पाई। घोषणा पत्र में हालांकि शराबबंदी का उल्लेख किया गया था। भाजपा इस मुद्दे पर आक्रामक होते हुए कांग्रेस पर लगातार तोहमत लगाती है कि आपने गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खाई थी। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से सफाई आती है कि हमने गंगा जल धान के समर्थन मूल्य बढ़ाने और कर्जा माफी के लिए हाथ में लिया था, शराबबंदी के लिए नहीं लिया था। एक तरफ कांग्रेस की ओर से ऐसी सफाई आती है, दूसरी तरफ शराब वाले विभाग यानी आबकारी मंत्री कवासी लखमा शराब के समर्थन में कई बार ऐसे बयान दे जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ता है। मोटरसाइकिल में 3 पेटी आ सकता है, 10 पेटी नहीं आए। विदेश में 100% लोग दारू पीते हैं, बस्तर में 90% लोग पीते हैं, लेकिन पीने का स्टाइल नहीं जान रहे। दारू पीने से आदमी नहीं मरता है, तो पीने से मजबूत होता है, लेकिन ज्यादा पीने से आदमी को जान लेता है।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, जाहिर तौर पर ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जनता की ओर से भी अब प्रतिक्रिया आने लगी है। सोशल मीडिया का दौर है, लगातार खासकर युवा वर्ग इस मुद्दे पर खुलकर बात करता है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी क्या व्यवहारिक सत्य है या उन अनुसूचित क्षेत्रों को जहां आदिवासी निवास करते हैं, जहां की संस्कृति में कहीं ना कहीं शराब की अनिवार्यता को जोड़कर बताया जाता है, वहां क्या शराबबंदी संभव है? ऐसे तमाम पहलुओं के व्यवहारिक सत्य का एहसास कराते हुए सीएम भूपेश बघेल यह भी याद दिलाते हैं कि कोरोना काल में जब शराब नहीं मिल रही थी तो राजधानी के भीतर कुछ लोगों ने स्प्रिट पीकर अपनी जान दे दी। यदि शराबबंदी एकाएक की जाए तो न जाने ऐसी कितनी ही मौतें होगी। गुड़ाखू, गुटखा, गांजा और तो सारी चीज़ें हैं, वो भी बंद होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर शराबबंदी से शासन स्तर पर इनकार किया जा रहा है। ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि राजबोध रूपी जनमंच को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।